हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरो आफियत से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही बेहतर अंदाज में चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, हमने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट की है कंप्यूटर साइंस के ऊपर, जिसमें हम आपको 1000+ PYQs कवर करवाएंगे जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में बार बार रिपीट किए गए हैं। सो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू आर गोइंग टू एंटर इन एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो इसी सीरीज़ का ये हमारा आज का लेक्चर 5th लेक्चर रहेगा, जिसमें हम आपके साथ वो सारे इम्पॉर्टेंट PYQs डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आपसे बार बार पूछे गए हैं। सो आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है उन सारी स्टूडेंट से जो पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं एंड अभी तक ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एंड जो 4 लेक्चर्स हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने पहले के 4 लेक्चर्स को अभी तक अटेंड नहीं किया है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने पहले 4 लेक्चर्स ज़रूर अटेंड करने हैं। उन 4 लेक्चर्स में भी हमने आपके साथ वो सारे इम्पॉर्टेंट PYQs डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग कंप्यूटर साइंस के ऊपर, जो कई सारे एग्जामिनेशंस में आपसे बार बार पूछे गए हैं। चलो अब हम मूव करते हैं आज के लेक्चर के ऊपर एंड देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रैम कैन बी यूज्ड एज कैशे मेमोरी? किस टाइप ऑफ रैम को हम यूज़ करते हैं एज कैशे मेमोरी? ऑप्शन नंबर ए एस रैम, ऑप्शन नंबर बी डी रैम, ऑप्शन नंबर सी एस डी रैम, ऑप्शन नंबर डी बोथ A and B. So our right answer is option number A, SRAM। ये आपको याद रखना है। SRAM की फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड इसी SRAM को हम यूज़ करते हैं एज कैशे मेमोरी इन आवर कंप्यूटर। ये आपने ज़रूर याद रखना है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट PYQ। नेक्स्ट PYQ है, cache loses its information when the power is off. This is because cache memory is। हमसे पूछा गया है कैशे मेमोरी लूज करती है इट्स इंफॉर्मेशन जब पावर ऑफ होता है। ये प्रॉपर्टी क्यों है कैशे मेमोरी को, एंड इस प्रॉपर्टी यानी कंटेंट लॉस करना पावर कट ऑफ होने पर इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, because cache memory is dynamic in nature, option number B static in nature, option number C volatile in nature, option number D non volatile in nature। देखो आपको याद रखना है जो हमारी रैम है एंड कैशे मेमोरी है, these are the memories which are volatile in nature, so option number C is our correct answer। आपको याद रखना है जो मेमोरी अपने कंटेंट्स को लॉस करती है पावर कट ऑफ होने पर, उसे हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि वोलेटाइल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो पावर कट ऑफ होने पर अपने कंटेंट्स खो देती है एंड इस टाइप ऑफ मेमोरीज को हम नाम देते हैं वोलेटाइल इन नेचर। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट PYQ। नेक्स्ट PYQ जो हमसे पूछा गया है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इज कॉल्ड। ऐसी प्रोसेस जिसमें हम डिस्क को डिवाइड करते हैं इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ट्रैकिंग, ऑप्शन नंबर बी क्रैशिंग, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी डिसिंग, option number D formatting। so our right answer is option number D formatting। ये आपको याद रखना है, formatting is the process of dividing the disk into tracks and sectors। now let us move to next PYQ।
द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग डेटा इन द कंप्यूटर इज। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन भी कई सारे एग्जामिनेशन में रिपीट किया गया है। क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग डेटा इन द कंप्यूटर इज। सो ऑप्शन नंबर ए बाइट, ऑप्शन नंबर बी किलो बाइट, ऑप्शन नंबर सी निबल, ऑप्शन नंबर डी बिट। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बिट। ये आपको याद रखना है, बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट PYQ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। मैंने अभी आपसे कहा वोलाटाइल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी को कहा जाता है जो अपने कंटेंट्स लॉस करती है जब पावर कट ऑफ होता है। सो हमसे पूछा गया है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन वोलाटाइल मेमोरी है। ऑप्शन नंबर ए हार्ड ड्राइवर, ऑप्शन नंबर बी रैम, ऑप्शन नंबर सी पी रोम, ऑप्शन नंबर डी फ्लोपी डिस्क। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे गिवन ऑप्शंस में जो मेमोरी वोलेटाइल इन नेचर है वो है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। आपको याद रखना है रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी रैम ऐसी मेमोरी है जो कंटेंट्स को लॉस करती है पावर कट ऑफ होने पर। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ। Which of the following is an example of solid state storage device? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाए। Which of the following is an example of solid state storage device? ऑप्शन नंबर ए हार्ड ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी CD, ऑप्शन नंबर सी DVD, ऑप्शन नंबर डी USB फ्लैश ड्राइव। सो अगर हम देखेंगे गिवन ऑप्शंस में जो सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है वो ऑप्शन नंबर डी पर है USB फ्लैश ड्राइव। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये भी आपको याद रखना है USB फ्लैश ड्राइव एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम आर देयर? काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, सो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करोगे, हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करेगा। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ। विच टाइप ऑफ रोम इज़ यूज्ड फॉर इरेजिंग पर्पजेज ओनली? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए पी रोम, ऑप्शन नंबर बी EP रोम, ऑप्शन नंबर सी EEP रोम, ऑप्शन नंबर डी बोथ B एंड C। सो अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो मेमोरी है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर इरेजिंग पर्पजेज ओनली उसे हम कहते हैं EEP रोम। ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EEP रोम। ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज़ द राइट आंसर। एक ऐसी मेमोरी जिसको यूज़ किया जाता है फॉर इरेजिंग पर्पजेज ओनली। ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ। नेक्स्ट PYQ है इन विच टाइप ऑफ मेमोरी वंस द प्रोग्राम और डेटा इज़ रिटन इट कॉन्ट बी चेंज्ड? यानी एक ऐसी मेमोरी जिसमें अगर हम कंटेंट्स को राइट करते हैं दोबारा हम इन कंटेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो नॉन वोलेटाइल इन नेचर होती है। हमसे पूछा गया है कौन सी मेमोरी है जिसमें अगर हम एक बार कुछ लिखते हैं दोबारा उसे हम चेंज नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए EP रोम, ऑप्शन नंबर बी P रोम, ऑप्शन नंबर सी EEP रोम एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। सो अगर हम देखेंगे हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी P रोम, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें अगर हम एक बार कंटेंट्स और डेटा लिखते हैं हम दोबारा उसे चेंज नहीं कर सकते। ये आपको याद रखना है। P रोम एक ऐसी मेमोरी है जो एक बार प्रोग्राम अगर की जाए दोबारा हम उस प्रोग्राम को चेंज नहीं कर सकते। ये आपको ज़रूर याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है EP रोम। ये आपको याद रखना है। फुल फॉर्म पूछी गई है, कई बार पूछा गया है, बताइए EP रोम की फुल फॉर्म। तो EP रोम की फुल फॉर्म है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी
ऑप्शन नंबर सी पर है डबल ईपी रोम, फुल फॉर्म याद रखोगे। ऑप्शन नंबर सी पर जो दिया गया है डबल ईपी रोम, इसमें डबल ईपी का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यह आपको याद रखना है। कई बार फुल फॉर्म्स पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पीवाईक्यू। विच कंप्यूटर मेमोरी चिप allows simultaneous both read and write operations। यहाँ पर काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, हमसे पूछा गया है विच कंप्यूटर मेमोरी चिप allows simultaneously both read and write operations। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो हमें simultaneously यानी इन द सेम टाइम अलो करती है टू रीड एंड राइट। ये आपको याद रखना है, ये एक ऐसी मेमोरी है जो अलो करती है बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस। ऑप्शन नंबर ए हमें दिया गया है रोम, ऑप्शन नंबर बी हमें दिया गया है रैम, ऑप्शन नंबर सी हमें दिया गया है पी रोम, ऑप्शन नंबर डी हमें दिया गया है डबल ई पी रोम। सो अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो एक ही मेमोरी हमें ऐसी नज़र आती है इन द गिवन ऑप्शंस जो हमें अलो करती है साइमल्टेनियस बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस। सो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। आपको याद रखना है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो हमें अलो करती है साइमल्टेनियसली बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, सो आप ये याद रखोगे। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन द प्रोसेसर यानी सीपीयू एंड मेमोरी। हमसे पूछा गया है कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको यूज़ किया जाता है टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी। अगर हम देखते हैं ऑप्शंस को, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है कैशे मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है टीएलबी, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है बफर, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है रजिस्टर्स। आपको याद रखना है जब भी सीपीयू जिसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं, जब भी सीपीयू का नाम आ जाए मेमोरी के साथ तो याद रखोगे हर एक ऑप्शन में आपको चूज करना है रजिस्टर्स। या आपको याद रखना है सीपीयू के साथ जो मेमोरी अटैच रहती है उसे हम रजिस्टर्स कहते हैं, यह आपको याद रखना है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। याद रखना है रजिस्टर्स को यूज किया जाता है टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन द प्रोसेसर यानी सीपीयू एंड मेमोरी, आपको याद रखना है। एंड हियर सीपीयू की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। सीपीयू को कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का एक अहम जुज होता है। इसकी फुल फॉर्म पर भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एंड सीपीयू को कहा जाता है ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पीवाईक्यू। विच मेमोरी एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। याद रखो यहाँ पर भी आपको कैच है, यहाँ पर आपको वाइजली क्वेश्चन को रीड आउट करना है एंड ऑप्शंस को भी अच्छे से रीड आउट करना है। हमसे पूछा गया है विच मेमोरी एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। अगर हम देखेंगे यहाँ ऑप्शंस में रजिस्टर्स नहीं दिया गया है, जब ऑप्शंस में रजिस्टर्स नहीं दिया गया है तो सेकंड मेमोरी जो एक्ट करती है एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी उसे हम कैशे मेमोरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया गया है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है, यानी जिसमें अगर हम कंटेंट्स को लिखते हैं वो फिर नहीं ऑटोमेटिकली डिलीट होते हैं, यानी ऐसी मेमोरी जिसमें कंटेंट्स हमेशा के लिए रहते हैं, जिसमें कंटेंट्स पावर कट ऑफ होने पर लॉस नहीं होते, ऐसी मेमोरी को हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। याद रखोगी रीड ओनली मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसके कंटेंट्स लॉस नहीं होते पावर कट ऑफ होने पर। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पीवाईक्यू के ऊपर जो आपके लिए है एंड इस पीवाईक्यू का आंसर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दोगे एंड जिस स्टूडेंट का आंसर सही होगा हम उसे हार्ट देंगे ताकि और स्टूडेंट्स को भी पता चले सही आंसर क्या है। चलो अब हम आपके लिए क्वेश्चन शो करते हैं। यहाँ पर है आपका क्वेश्चन है ISP स्टैंड्स फॉर। IS की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करेगा। मैंने अभी कहा हर एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है
आईएस की फुल फॉर्म इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है इंटरनेशनल सिस्टम प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट वर्क सिस्टम प्रोवाइडर। सो आपने इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करना है एंड जिस स्टूडेंट का आंसर सही होगा हम उसे हार्ट देंगे। एंड लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती है एंड आपको लगता है हाँ हमें इस सीरीज से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, हम रूबरू होते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपने ये सेशंस लाइक करने हैं एंड आपको ये सेशंस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करने हैं ताकि वो भी इन सेशंस का फ़ायदा उठा पाए। चलो अब हम इसी नोट पर लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।